नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडियन रोड्स पर चलते समय अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस क्रिएट हो जाना कितना ज़्यादा आम है, ये आप सभी आए दिन वीडियोस में देखते ही आ रहे होंगे। और ये सिचुएशंस सिर्फ किसी के अचानक से सामने आ जाना, एक्सीडेंट्स होना या फिर रोड रेज होने तक ही सीमित नहीं होते हैं, बल्कि इन सब के बाद भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड होती हैं। जैसे किसी भी तरह के रोड रेज या फिर एक्सीडेंट में गलती सामने वाले की होती है या फिर लापरवाही सामने वाले की होती है और ब्लेम आप पर आ जाता है। हालांकि कुछ जगह चीज़ें जेन्युइन भी होती हैं और आज ऐसे ही कुछ सिचुएशंस या फिर इंसिडेंट्स आपको इस वीडियो में भी देखने को मिलेंगे। ये पहला वीडियो देखिए जिसे रिसेंटली उत्तर प्रदेश के नोएडा से मिस्टर उमंग ने शेयर किया था। भाई रात के समय नोएडा के ही किसी रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। वीडियो में आप देख सकते हो ठीक ठाक ट्रैफिक लगा हुआ है और गाड़ियां स्लोली मूव हो रही हैं। लेफ्ट साइड में डैश कैम वाली कार है और राइट साइड में एक और लेन चल रहा है। अब होता क्या है, पीछे से एक 2 व्हीलर राइडर इन गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए आता है और जैसे ही राइडर अपने सामने चल रहे इस विटारा ब्रेजा को राइट साइड से ही ओवरटेक करने की कोशिश करता है। वैसे ही एक्सट्रीम राइड में चल रही महिंद्रा XUV 700 का ड्राइवर अचानक से अपने गाड़ी की स्टीयरिंग को लेफ्ट में मोड़ देता है और बाइक को हिट कर देता है, जिसके बाद राइडर अपने बाइक के साथ ही सड़क पर गिर जाते हैं। और भाई टक्कर कोई नॉर्मल नहीं, काफी जबरदस्त होता है, क्योंकि अचानक से XUV टर्न होते हुए लेफ्ट में आई है और इसका लेफ्ट साइड बाइक में लड़ा है। हालांकि राइडर को इसमें बहुत ज्यादा इंजरीज नहीं आई होंगी, इन्होंने हेलमेट पहना हुआ है, थोड़ा बहुत हो सकता है बॉडी में चोटें आ गई हों, लेकिन शायद इनकी बाइक डैमेज हो गई थी। तो अब यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। बाइक राइडर थोड़ा जिगजैग करते हुए गाड़ियों के बीच से निकल रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इनको लेफ्ट में ही रहना चाहिए था, क्योंकि आगे काफ़ी सारी गाड़ियां हैं और ऐसे गाड़ियों के बीच में घुसना कभी भी सही नहीं होता है। लेकिन चीज़ें इतनी वर्स्ट ना होती अगर XUV के ड्राइवर ने स्टीयरिंग ना घुमाया होता। और इसके ड्राइवर ने स्टीयरिंग इसलिए घुमाया क्योंकि इसके जस्ट सामने चल रही ये मारुति सुजुकी बलिनो अचानक से बीच रोड पर ही रुक गई थी। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आगे कट था, यू टर्न था, तो आगे वाली गाड़ियां भी स्लो हो रही थी, या फिर शायद किसी ड्राइवर का अचानक से प्लान बन गया होगा मुड़ने का। आपने ध्यान दिया होगा पहले से लोग चीजें भूले होते हैं, जब अचानक से कटा जाता है तो इंडिकेटर वगैरह ऑन करके अचानक से ब्रेक लगा देते हैं। तो वैसा कुछ सिचुएशन यहाँ पर भी क्रिएट हुआ था। अब पीछे XUV 700 थी, जिसके ड्राइवर ने टक्कर को अवॉइड करने के लिए अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग को अचानक से लेफ्ट में मोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो भी किया वो पूरी तरह से गलत था। आपके सामने चल रही गाड़ी अगर किसी भी वजह से ब्रेक लगाती है या फिर रुकती है तो आपको उसी गाड़ी के पीछे रुकना होता है। आप चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो ये आपके ऊपर है, क्योंकि हमेशा बताया जाता है अपने सामने वाले गाड़ियों से एक ठीक ठाक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। बाई चांस सामने वाली गाड़ियाँ अचानक से ब्रेक लगाती हैं तो आप इतने स्पीड में रहो और इतना गैप रहे आगे वाली गाड़ियों के बीच में कि आप आराम से अपने गाड़ी को कंट्रोल करके उसके पहले ही गाड़ी को रोक लो। ऐसे अचानक से कभी भी लेन चेंज नहीं किया जाता है, ना ही स्टीयरिंग को घुमाया जाता है। तो कहीं ना कहीं मेन गलती यहाँ पर XUV के ड्राइवर की है। हालांकि यहाँ पर XUV के ड्राइवर हिट करके कोई भागे नहीं है। इन्होंने जब देखा है कि बाइक राइडर गिर गया है तो ये आगे जाकर अपने गाड़ी को लेफ्ट में लगाए हैं। हालांकि बिल्कुल उसी समय पीछे से 2 पुलिसमैन भी आ रहे थे। बाइक राइडर ने इनको बताया कि सामने वाली गाड़ी ने मुझे हिट किया है, तो वो XUV के ड्राइवर के पास गए। XUV के ड्राइवर नीचे उतरे हैं और सिचुएशन को समझाने लगे हैं। लेकिन ऐसा बताया जा रहा कि बाद में थोड़ी बहुत भीड़ बढ़ गई थी, जिसके बाद XUV के ड्राइवर ने बाइक राइडर को कुछ पैसे एज अ कंपनसेशन पे किए। अब वो एग्जैक्टली कितने पैसे थे वो तो नहीं पता, लेकिन इन चीज़ों को देखकर आप समझ सकते हो कि कैसे छोटी सी लापरवाही से बड़ा नुकसान हो जाता है, और भी बड़ा नुकसान हो सकता था। फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना होता है और गाड़ी चलाते समय कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी होती है। बाकी जैसा कि मैंने बताया, कुछ ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जो अचानक से फैसला लेते हैं, हमें यहाँ पे मुड़ना है तो गाड़ी रोक देंगे, तुरंत इंडिकेटर ऑन कर देंगे, लेफ्ट साइड से ओवरटेक करते हुए फिर यू टर्न लेंगे। तो रोड्स पर चलते समय दुनिया भर की चीजें लोग करते रहते हैं और इन्हीं सबसे बचने के लिए हमें डिफेंसिव ड्राइविंग करना होता है। खैर यहाँ पर XUV ड्राइवर ने गलती मान ली, जो कि अच्छी बात है, लेकिन भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलती करने के बाद भी मानते नहीं हैं और उल्टा आप पर ब्लेम आ जाता है। और आगे फिर 2 वीडियोज ऐसे ही हैं। ये वाला वीडियो देखो जिसे रिसेंटली मुंबई के थाने से मिस्टर केदार सावंत ने शेयर किया था। भाई भी अपने कार से सिटी के अंदर वाले रोड से एकदम ट्रैफिक के बीच से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक 4 लेन रोड है जिस पर एक तरफ से गाड़ियां जा रही हैं और ऑपोजिट लेन दूसरे तरफ से गाड़ियां आ रही हैं। इनके सामने कई सारी गाड़ियां हैं, सब स्लोली मूव हो रही हैं। अब थोड़ी दूर चलने के बाद होता क्या है, इनको कुछ गाड़ियां दिखती हैं जो रॉन्ग साइड से आ रही होती हैं। इसमें 2 व्हीलर्स भी होती हैं और एक 4 व्हीलर भी होती है, ये किया सेल्टॉस। इन सब के ड्राइवर थोड़ा सा ट्रैफिक
अवॉइड करने के चक्कर में, समय बचाने के चक्कर में रॉन्ग साइड में आ गए हैं और ये कहीं ना कहीं सामने वाले लोगों का रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं, जो कि आप वीडियो में देख भी सकते हो। हालांकि टू व्हीलर वाले तो किसी तरह निकल गए हैं, लेकिन ये डैश कैम वाली कार एकदम से सेल्टॉस के आगे जाकर खड़ी हो गई है और भाई इनको वापस जाने के लिए बोल रहे हैं। आप देख सकते हो भाई गाड़ी को दबाए चले जा रहे हैं, ये आगे से हट नहीं रहे हैं। अब थोड़ी देर तक सेल्टॉस का ड्राइवर सामने खड़ा होता है, लेकिन ये चीज़ तो उसको पता ही होती है कि हम रॉन्ग साइड से आए हैं और गलती हमारी ही है, तो चीज़ें अगर ज़्यादा आगे बढ़ेंगी तो दिक्कत हमारे लिए ही है। साथ में हो सकता है भाई ने गाड़ी में डैश कैम भी लगा हुआ देख लिया हो, तो ये चुपचाप आराम से अपने गाड़ी को बैक करते हैं और पीछे जाने लगते हैं। बिल्कुल उसी समय आप देख सकते हो सेल्टॉस के बैक वाले सीट से एक लेडी उतरकर बाहर आती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही हैं। ये उतर कर आती हैं, ड्राइवर साइड वाला विंडो खटखटाती हैं और भाई बोलते हैं कि आप रॉन्ग साइड में आ रही हैं और साथ में ये भी बोलते हैं कि आपकी वजह से ट्रैफिक लगा हुआ है। तो ये बार बार बोलते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि ये लेडी गुस्से में आई ही थी, इसलिए इन्होंने अपने लोहे के बैंगल से कार को हिट भी किया, जिसके बाद भाई बोलते हैं कि कार में कैमरा लगा हुआ है। उसके बाद शायद ये लोग आराम से जाते हैं। काय मी नाव करते ना बाय बाय ना तुझा प्रॉब्लेम काय आहे रॉंग वे ना तुझा प्रॉब्लेम काय रॉंग आहे वे ना अरे Wrong रॉंग वे पूरा ट्रॅफिक थांबवली तुम्ही. कैमरा इथं वहीं आप सेल्टॉस के अंदर बैठे दो भाई लोगों को भी देख सकते हो, वो लोग कुछ बोल नहीं रहे, इनफैक्ट लेडी को वापस बुला रहे हैं। तो खैर यहाँ पर अच्छी बात है कि कोई रोड रेज सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ, वरना आपने अक्सर देखा होगा जब भी ऐसे गाड़ी लगाकर कोई कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है तो सामने वाले अलग ही लेवल पर भड़क जाते हैं और नुकसान पहुंचाने लगते हैं। लेकिन सामने वाले भाई लोगों ने समझदारी दिखाई है। इन दीदी को पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया। खैर गलती तो पूरी इन्हीं की थी। यहाँ पर डैश कैम कार के ड्राइवर ने सही किया है अपनी गाड़ी को लगा के, क्योंकि भाई अगर ये चीज़ें नॉर्मल होती चली गई तो हम आगे जाने के बजाय पीछे चलते जाएंगे। तो इन चीज़ों को जितना हो सके कन्फ्रंट करने की कोशिश करें। गाड़ी में हमेशा डैश कैम्स लगवाएं ताकि गलती एग्जैक्टली किसकी है वो पता लग सके। साथ में भाई गवर्नमेंट को और पुलिस को भी इन लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जब चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं, सामने आ रही हैं, बाकायदा उसका वीडियो बना होता है, तो भी अगर एक्शन ना लिया जाए तो बेकार है फिर। और भाई कई बार तो ऐसा सिचुएशन भी क्रिएट हो जाता है जब प्रूफ होने के बाद भी लोग फंस जाते हैं। ये वाला एक्सीडेंट देखो जिसे रिसेंटली मध्य प्रदेश के सिंगरौली से मिस्टर सम्राट ने शेयर किया था। यहाँ पर भाई अपने कार से एक 2 लेन रोड से होते हुए जा रहे होते हैं, जिस पर दोनों ही तरफ से गाड़ियाँ चल रही हैं और इनके गाड़ी के जस्ट आगे आपको एक Hyundai वर्ना भी चलती हुई दिख रही होगी। अब होता क्या है, थोड़ी दूर आगे चलने के बाद एक राइट टर्न पर वर्ना के ड्राइवर जो हैं वो इस ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट ये कोशिश पहले से ही कर रहे होते हैं, लेकिन सामने आ रही गाड़ियों की वजह से ये निकल नहीं पाते हैं। अब इसी ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं की गाड़ी रोड के बीच में चल रही होती है। बिल्कुल उसी समय आप देख सकते हो राइट साइड से एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट आती है, जिसको राइट मुड़ना होता है। अब इनको आता देख वर्ना के ड्राइवर अपने कार को लेफ्ट में लेकर चले जाते हैं, यानी अपने लेन में लेकर चले जाते हैं। लेकिन स्विफ्ट के ड्राइवर जो हैं वो सीधा आकर वर्ना को लेफ्ट साइड से हिट कर देती हैं। हालांकि टक्कर कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं हुआ, गाड़ियों की स्पीड नॉर्मल थी, इसीलिए नॉर्मल सा ही टक्कर हुआ है। लेकिन फिर भी गाड़ियों में थोड़ा बहुत नुकसान आ गया था, जिसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। उससे पहले वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं और एक बार फिर से देखते हैं कि इसमें एग्जैक्टली गलती किसकी है। ये चीज़ हमेशा ही आपको बताया जाता है कि जब भी आप किसी कट क्रॉसिंग से मेन रोड पर आ रहे हो, किसी लिंक रोड से मेन रोड पर मर्ज हो रहे हो, तो स्ट्रेट यानी मेन रोड पर चलने वाले ड्राइवर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। यानी कि स्विफ्ट के ड्राइवर को वर्ना को जाने देना चाहिए था, तो अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो करनी चाहिए थी, उसके बाद मेन रोड पर टर्न लेना चाहिए था। और भाई जब आपको सामने दिख रहा है कि गाड़ी जा रही है, हमारी गाड़ी नहीं निकल सकती है, तो आप ब्रेक लगाकर अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो कर सकती हो। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, जिस स्पीड में ये आ रही थी उसी स्पीड में इन्होंने वर्ना को हिट कर दिया है। अब यहाँ पर वर्ना की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज रही होती या उसका ड्राइवर एकदम से गलत तरीके से चल रहा होता रैश ड्राइविंग करते हुए, तो यहाँ पर वर्ना के ड्राइवर की गलती दी जा सकती थी। और कहा जाता है कि इंटरसेक्शन पर या फिर किसी भी क्रॉसिंग पर आपको आराम से क्रॉस होना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर वर्ना की स्पीड कमी है, तो इनके ड्राइवर पर ब्लेम नहीं डाला जा सकता है। लेकिन भाई इन सबके बाद भी जानते हो क्या हुआ, स्विफ्ट के ड्राइवर ने वर्ना के ड्राइवर से कंपनसेशन ले लिया। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है वो बोल रहे हैं। भाई ने बताया कि हम वहां पर मौजूद थे और 1 बजे से लेकर 3 बजे तक लड़ाई या फिर बहस चली है, जिसके बाद वर्ना के ड्राइवर को 3000 रुपए स्विफ्ट के ड्राइवर को देने पड़े।
भाई यहाँ पर एग्जैक्टली ये सब चीजें कैसे हुई वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है लेडी ड्राइवर होने की वजह से चीजें यहाँ पर थोड़ी सी उल्टी पड़ गई हूँ। और आप देख सकते हो स्विफ्ट के फ्रंट में ठीक ठाक नुकसान भी आ गया है, सिर्फ ये हल्का सा टच ही हुई है, लड़ी भी नहीं है कायदे से, लेकिन फिर भी नुकसान आ गया है। खैर नुकसान तो इस लेडी की गलती की वजह से ही आया था, लेकिन भाई वही बात है, कुछ सिचुएशंस में आपके हाथ में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। लेकिन फिर भी आपके साथ कभी ऐसा होता है और आपकी गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ है तो आप कंपनसेशन कभी मत दो। आप पुलिस को बुलाओ, जो भी करना है करो, अगर आपकी गलती नहीं है तो आपको एक भी पैसा नहीं देने हैं। बाकी भाई आपका इन सब चीज़ों पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताओ।